तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी। यानी इमेज को किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स किया जाता है और उसका रिकॉग्निशन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट होते हैं, उन सारे एस्पेक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इमेज स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी आर एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर विजन involving the process of analyzing images and extracting meaningful information to understand and interrupt them। यानी जो इमेज स्टैटिस्टिक्स और जो रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी होता है वो एक प्रकार का एसेंशियल एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर विजन का, जो इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ एनालाइज, यानी जो भी इमेजेस के एनालाइजिंग होते हैं, एनालाइजिंग प्रोसेस होता है उसके लिए, और जो भी उसके एक्सट्रैक्शंस होते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए, उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इमेज रिकॉग्निशन ऑफन इन्वॉल्व्स टेक्निक्स सच एज कंडीशनिंग, लेबलिंग, ग्रुपिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड मैचिंग। यानी जो आपका इमेज कह सकते हैं, इमेज जो रिकॉग्निशन होते हैं वो अलग अलग मेथोडोलॉजी को कैरी करता है। जैसे कुछ उसका कंडीशनिंग देना, उसका लेबलिंग देना, उसका ग्रुपिंग करना, उसका एक्सट्रैक्टिंग करना, उसका मैचिंग करना। तो सबसे पहला आपका क्या है, इमेज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इमेज स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ एन इमेज। यानी जो इमेज स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो रिफर्स करते हैं एक प्रकार के मैथमेटिकल एनालिसिस के, जो भी उसके प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके जो फीचर्स होते हैं इमेज के, उसके अकॉर्डिंग। एंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब एंड समराइज द इमेज कंटेंट। यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इनका यूज बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए और समराइज करने के लिए जो भी इमेज के कंटेंट होते हैं उसके लिए किया जाता है, and often leading to the better understanding and recognition of object and patterns। And image statistics can be applied to the following areas। यानी जो image statistics होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरियाज, अलग अलग एरियाज में। जैसे सबसे पहले आपका आता है ग्लोबल फीचर्स। तो ग्लोबल फीचर्स में कह रहा है कि दीज इंक्लूड ओवरऑल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड टेक्सचर्स। यानी जो भी इमेज के ब्राइटनेस होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। और इसी में पहला पॉइंट आता है मीन। मीन क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज और रीजन। यानी जो इमेज का एवरेज इंटेंसिटी होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? अ मेजर ऑफ हाउ पिक्सल वैल्यूज डेविएट फ्रॉम मीन। यानी किस तरीके से पिक्सल वैल्यू डेविएट होगा मीन से, इसके लिए वेरिएंस का यूज किया जाता है। एंड थर्ड आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द पिक्सल वैल्यू डिस्पर्शन। यानी जो भी आपका स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, वो प्रोवाइड करता है इनसाइट ऑफ पिक्सल वैल्यूज को डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग। अब ग्लोबल फीचर्स के बाद सेकंड आता है लोकल फीचर्स। इसके अंदर क्या होता है? दिस डिस्क्राइब द पिक्सल वैल्यूज प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक रीजन। यानी ये क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करता है पिक्सल वैल्यूज को एक स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग उस इमेज में। एंड सच एज, जैसे हम बात करें तो एज डिटेक्शन हो गया, कॉर्नर डिटेक्शन हो गया, विच आर विजुअल फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ओके, सेकेंड थर्ड आपका आता है हिस्टोग्राम एनालिसिस। ये क्या होता है? एन इमेजेस कलर और इंटेंसिटी हिस्टोग्राम इज अ स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये क्या होता है? इमेज के कलर को, इंटेंसिटी को उसके हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग ये बेसिकली पिक्सल इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इट इज यूज्ड इन टास्क सच एज इमेज सेगमेंटेशन एंड कलर बेस्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। यानी जो भी इमेज सेगमेंटेशन होता है, कलर बेस्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड आपका आता है रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी। यानी पहला तो आपका इमेज स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेकंड आपका है रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी। इसके अंदर क्या कह रहा है? कंडीशनिंग, लेबलिंग, ग्रुपिंग, extracting and matching in computer vision and image recognition. The process typically involves several stages to recognize and understand the content of an image। यानी इमेज को समझने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग कह सकते हैं जो सेवरल स्टेजेस होते हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। जिस स्टेज में क्या आता है आपका? कंडीशनिंग आता है, लेबलिंग आता है, ग्रुपिंग आता है, स्ट्रैक्टिंग आता है, मैचिंग आता है। तो बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडीशनिंग है। इसके अंदर कह रहा है कि कंडीशनिंग रिफर्स टू द processing step applied to the image to improve its quality, reduce noise and make it easier to analyze। यानी जो कंडीशनिंग होता है वो एक प्रकार के प्रोसेस को प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो इमेजेस होते हैं उनकी प्रोसेसिंग हो पाती है, जो अप्लाई करता है इमेज को इंप्रूव करने के लिए, इमेज की क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसके नॉइस को, और उसको काफी इजी एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड द गोल ऑफ कंडीशनिंग इज टू इंश्योर दैट इमेज इज इन सुटेबल फॉर्मेट फॉर
तो इसका जो गोल्स है, गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आपका है नॉइज़ रिडक्शन, तो यहाँ पे टेक्निक जो होंगे लाइक मीडियन फ़िल्टरिंग और गैसियन स्मूथिंग आर यूज्ड टू रिमूव नॉइज़ फ्रॉम एन इमेज, यानी इमेज से नॉइज़ को रिमूव करने के लिए अलग-अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। सेकंड आपका आता है कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, ये क्या करता है एनहांसिंग द कॉन्ट्रास्ट टू मेक इंपॉर्टेंट फीचर्स मोर डिस्टिंग्विशेबल। थर्ड आपका आता है नॉर्मलाइजेशन, इसमें कह रहा है कि स्केलिंग पिक्सल वैल्यूज टू स्टैंडर्ड रेंज ऑफन बिटवीन 0 to 1। एंड दूसरा आपका आता है बाइनराइजेशन, ये क्या करता है कन्वर्टिंग एन इमेज इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, यानी इमेज को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, और टू एम्फसाइज ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसका लास्ट आपका आता है एज डिटेक्शन, ये इंक्लूड करता है यूजिंग द एल्गोरिथम लाइक सोबेल, कैनी एंड द लैप्लासियन फिल्टर टू हाईलाइट बाउंड्रीज एंड एज इन द इमेजेस, यानी ओके इन सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सेकंड आपका इसके अंदर आता है वो क्या आता है लेबलिंग, तो ये क्या कह रहा है इसके अंदर कह रहा है कि लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कैटेगरीज और क्लास लेबल टू इमेज रिकॉग्निशन, सॉरी इमेज रीजन और इंडिविजुअल पिक्सल बेस्ड ऑन द फीचर्स एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एंड इसके अंदर आपका आता है पिक्सल लेबलिंग, तो पिक्सल लेबलिंग में पॉइंट आपका दिया हुआ है किस तरीके से ये चीजें कैटेगराइज होती हैं। सेकंड आपका आता है रीजन लेबलिंग, तो इसके अंदर भी पूरा पॉइंट दिया गया है। थर्ड आता है आपका कनेक्टेड, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इज द थर्ड कंसेप्ट ऑफ द इमेज रिकॉग्निशन, जिसमें ग्रुपिंग कह रहा है ग्रुपिंग रिफर्स टू द टास्क ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर फीचर्स और पिक्सल्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, यानी जो ग्रुपिंग होता है वो रिफर्स करता है टास्क ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर फीचर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें पिक्सल वैल्यूज होते हैं जो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को कैरी करते हैं, सच एज स्पाशियल प्रॉक्सिमिटी, कलर सिमिलैरिटी, टेक्सचर्स। उसके बाद कह रहा है कि ग्रुपिंग इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द इमेज, यानी जो आपका ग्रुपिंग होता है एक प्रकार का क्रिटिकल सिचुएशन होता है अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर सिगमेंटेशन होता है, सिगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो डिवाइड करता है इमेजेस को एक मीनिंगफुल रीजन के अकॉर्डिंग, जिसमें बेस्ड ऑन कलर, टेक्सचर्स, एज इन्फॉर्मेशन। एंड इसका एम क्या होता है द एम इज टू ग्रुप पिक्सल इनटू द रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका एम होता है ग्रुप करना पिक्सल को, इमेजेस को पिक्सल के फॉर्मेट में रीजन के अकॉर्डिंग। और सेकंड आपका आता है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग दैट मींस ग्रुपिंग सिमिलर फीचर्स इनटू द क्लस्टर, यानी सिमिलर फीचर्स के इमेजेस को ग्रुप करना। क्लस्टर, क्लस्टर यानी सेट ऑफ ग्रुप, ग्रुप यानी डिवाइड करना। कॉमन क्लस्टरिंग टेक्निक की हम बात करें तो के मीन क्लस्टरिंग आता है जो पार्टीशन करता है इनटू द के क्लस्टर बेस्ड ऑन फीचर सिमिलैरिटीज। सेकंड आपका आता है मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, तो ये एक प्रकार का नॉन पैरामीट्रिक क्लस्टरिंग टेक्निक है जो आइटरेटिवली शिफ्ट होता है सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग और टू द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और लास्ट आपका आता है रीजन ग्रोइंग, ये क्या होता है टेक्निक दैट स्टार्ट विद द सीड पिक्सल एंड iteratively adds a neighboring pixel that have similar properties to the region। फोर्थ आपका आता है स्ट्रक्टिंग, स्ट्रक्टिंग क्या होता है इसके अंदर कह रहा है कि स्ट्रक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग इमेज फीचर्स, shape or object from the image that are necessary for region recognition task, यानी जो एक्सट्रैक्टिंग रिफर्स करता है प्रोसेस को जो आइडेंटिफाई करता है और आइसोलेट करता है इंपॉर्टेंट फीचर्स को, शेप्स को और ऑब्जेक्ट को उस इमेज के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी क्या होता है रिकॉग्नाइज करता है उसके टास्क को। एंड दिस इज ऑफन दैट डन आफ्टर द इमेज हैज बीन कंडीशनड एंड लेबल्ड एंड ग्रुप्ड। और इसके अंदर फीचर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, यानी फीचर डिटेक्शन जो होते हैं वो काफी एसेंशियल होते हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अंदर। और इसके अंदर फॉलोइंग इनसाइट्स होते हैं, जैसे आपका एज आता है, कर्नर आता है, टेक्सचर्स आते हैं और ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद कुछ कॉमन टेक्निक हैं जो कि फीचर्स एक्सट्रैक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका आता है शिफ्ट, दैट मींस स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है, काफी छोटे छोटे पॉइंट से, इजीएस्ट पॉइंट है, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड आपका है HOG, दैट मींस हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स। उसके बाद आपका थर्ड आता है सर्फ, दैट मींस स्पीडेड अप रबस्ट फीचर्स, ओके। उसके बाद इसके अंदर शेप रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट आता है। उसके बाद लास्टली आपका क्या है, लास्टली आपका है मैचिंग, तो ये क्या होता है मैचिंग इज द फाइनल स्टेप, यानी फाइनल स्टेप होता है इमेज को रिकॉग्नाइज करने का। Final step where the extracted features or object from the image are compared to the database or models identify और classify them, यानी ये क्या करता है इमेज को कंपेयर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको डेटाबेस के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसको क्लासिफाई किया जाता है टेम्पलेट मैचिंग के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, अ टेक्निक वेयर अ स्मॉल इमेज और टेम्पलेट इज स्लाइड ओवर अ लार्जर इमेज टू फाइंड द रीजन दैट मैचेस द टेम्पलेट, यानी ये टेक्निक होता है जहां पे जो स्मॉलर इमेजेस होते हैं और जो टेम्पलेट होते हैं
वो स्लाइड ओवर होते हैं लार्जेस्ट इमेज को अकॉर्डिंग, जो फाइंड करता है उसके रीजन्स को जो मैच करता है उसके टेम्पलेट से, एंड दिस इज इफेक्टिव फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट दैट अपीयर इन अ कंसिस्टेंट फॉर्म। यानी ये एक प्रकार का इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट होता है जो अपीयर करता है उसके कंसिस्टेंट फॉर्म को। ओके, सेकंड आपका आता है फीचर्स मैचिंग। फीचर्स मैचिंग में भी पॉइंट दिया गया है। उसके बाद आपका आता है क्लासिफायर बेस्ड मैचिंग। उसके बाद आपका आता है फेस रिकॉग्निशन। ओके, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, काफी इजी इजी पॉइंट है, एक एक लाइन का पॉइंट है, आप इनको आसानी से देख कर समझ सकते हैं। अगर हम फाइनल क्या कहते हैं फाइनल समरी की बात करें, तो समरी आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कंडीशनिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। सारी चीजें आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है सेंटेंस तब तक के लिए थैंक यू।